नमस्कार दोस्तों, डिजास्टर वीर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस में जो सबसे बड़ी वैकेंसी 21,391 सीटों की निकल कर सामने आई है, जो कि युवाओं के लिए नौकरी लेने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला हुआ है। इतनी बड़ी बिहार पुलिस के इतिहास में कभी भी नहीं आई थी। तो इस वैकेंसी में वो लोग ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं जो कि 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और अपनी उम्र जो है 18 वर्ष तक पूरी कर चुके हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चले आगे हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी में किसके लिए। सबसे पहले इस कोटी में जो रिजर्व सीटें हैं वो महिलाओं के लिए जो है 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। और ये 35% आरक्षण के तहत जो है 7,248 पद जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके साथ ही साथ 3% पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए, यानी कुल 655 सीट जो है वो 3% महिलाओं के लिए आरक्षित है। कुल मिलाकर 7,903 पद जो है महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस परीक्षा को पास करें और बिहार पुलिस के भाग बने। इसमें गृहरक्षकों के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर गृहरक्षक अनुपलब्ध रहते हैं तो उससे जो है गृहरक्षक यानी सामान्य कोटि के उसी कोटि के अन्य लोग जो हैं, जो सामान्य श्रेणी से परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए भरी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं उम्र सीमा की बात करते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए जो है वो 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा यानी ईबीसी और बीसी के लिए जो है 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। गृहरक्षकों को 5 वर्ष का जो है अधिकतम छूट दी जाएगी उम्र सीमा में, यानी जो जिस वर्ग के गृहरक्षक है उसी वर्ग में उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी सामान्य वर्ग के गृहरक्षक हैं तो 30 वर्ष तक होंगे उनके लिए छूट। और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा की उम्र सीमा अगर 27 तक है सामान्य वर्ग के लिए, और वो गृहरक्षक है तो इसमें आपको 32 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है इसमें 5 वर्ष जोड़ देते हैं, तो 30 और 5 यानी 35 वर्ष तक की उम्र सीमा जो है गृहरक्षक के लिए रखी गई है। अगर गृहरक्षक नहीं रहते हैं, उस जिस सीट पर गृहरक्षक की छूट दी गई है, अगर उस पर गृहरक्षक अनुपलब्ध रहते हैं तो उसकी जो है उसी सीट पर जो है गृहरक्षक की इसमें भर्ती ली जाएगी। हम लोग बात करते हैं परीक्षा के अर्हता की। तो ये परीक्षा की अर्हता में जो है परीक्षा के लिए जो अर्हता का जो मापदंड है वो इंटरमीडिएट रखा गया है, यानी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में जो है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये जो है आपको फॉर्म भरने की जारी तिथि तक में आपको उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। तो जो फॉर्म निकलेगा उसमें डेट मेंशन किया जाएगा कि किस डेट तक जो है आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण रहना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष तक होनी चाहिए। अब लोग हम परीक्षा का स्तर का बात करते हैं। तो परीक्षा का स्तर जो है इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान शामिल है, और सामान्य अध्ययन जिसमें इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र शामिल है। इन विषयों की जो लिखित परीक्षा का जो स्तर होने वाला है वो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो इंटरमीडिएट के समकक्ष रहने वाला है। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो है इसमें जो है परीक्षा का लेवल यानी क्वेश्चन का स्तर जो है वो रहने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि कुल प्रश्न कितने परीक्षा में रहने वाली है। तो कुल प्रश्न जो है इसमें 100 प्रश्न जो है इसमें रहने वाला है, और इसमें कुल समय आपको 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय आपको निर्धारित है इस परीक्षा में। और ये 1 डे का एग्जाम है, और इसमें कुल मार्क्स आपको है 100 निर्धारित, यानी 100 प्रश्न के लिए 100 मार्क्स निर्धारित है। और अगर आप इसकी जो परीक्षा परिणाम जो निकाले जाएंगे वो आपको कटअप के अंदर जो है आपका प्राप्तांक होना चाहिए, तब आप इसमें सफल घोषित किए जाएंगे। अब प्रश्न पत्र का जो स्तर है, पहले भी हमने बताया कि प्रश्न पत्र का जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन का जो भी भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में रहेंगे। नेगेटिव का मार्क्स नहीं है, और ये एग्ज़ाम जो है आपको ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो हिंदी व्याकरण और उसके गद्यांश से जो है
8 से 10 प्रश्न इसमें रहने वाला है। उसी तरह अंग्रेजी में भी 8 से 10 प्रश्न ये रहने वाला है। सामान्य विज्ञान जिसमें कि तीनों विषय शामिल है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, उसमें से मैक्सिमम आपका 30 से 35 प्रश्न तक जो है आपका रहने वाला है। उसी तरह सामान्य अध्ययन जिसमें कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र शामिल है, उसमें आपका 30 से 35 प्रश्न जो है इसमें भी रहने वाला है। और आपका गणित में 8 से 10 प्रश्न आने की संभावना रहती है। करंट अफेयर से मैक्सिमम 5 प्रश्न या उससे कम रहने वाला है। तो ये है आपका परीक्षा का सिलेबस, यानी 100 प्रश्नों में आपका किन किन विषयों से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, गणित और करंट अफेयर्स, इन सब विषयों से इस तरह के प्रश्न का जो है संख्या रहने वाला है। चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।